अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आज हमने पढ़ना है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मैथ नंबर क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। ठीक है, क्या कह रहा है कि एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट की वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स के नंबर्स को देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ये मेरे पास एक एटम है और इसके अंदर ये मेरे पास क्या है, एटम है। अब इस एटम के अंदर मेरे पास जो है क्या होता है, पॉजिटिव साइन होते हैं ना, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स इसके अंदर मेरे पास मौजूद हैं। ये मेरे पास है प्रोटॉन्स। ठीक है, अब ये प्रोटॉन्स मेरे पास मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि बाहर यहाँ होता है, शेल के अंदर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है, एक होता है आपके पास प्रोटॉन्स और एक होता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को मैं रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, अब उसने क्या कहा है कि इसमें हम देखते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, के इसके अंदर कितने, इस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। प्रोटॉन्स की क्या किसको कहते हैं, पॉजिटिव साइन को हम लोग प्रोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, टॉन्स। ठीक है, तो अब हमने देखना है इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एटम मौजूद है और उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स, 6 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो मैं क्या कहूँगी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 है। ठीक है, और अगर मेरे पास उसके अंदर 12 प्रोटॉन मौजूद हैं, तो मैं क्या कहूँगी कि इसका जो है ना एटॉमिक नंबर वो क्या है, वो है 12। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं उसको कहूँगी तो वो हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर होगा वो, जितने भी आपके पास प्रोटॉन्स के नंबर होंगे वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। As all atoms of an element have the same number of protons in their nuclei, they have the same atomic number। ठीक है, ये वही बात हो गई जो उसने कहा है, जो हमने पहले डिस्कस की है। Hence each elements have a specific atomic number termed as its identification number। अब वो क्या कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर को हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं, यानी कि यह आइडेंटिफिकेशन किसको कहते हैं कि शनाख्त होना, किसी चीज़ की शनाख्त होना। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक एटम है, उसके अंदर जो है उसके अंदर 6 पॉजिटिव चार्ज हैं और वो मैं क्या कहूँगी कि ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर है। और ये एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी नंबर भी कहलाता है, आइडेंटिटी नंबर भी कहलाता है, क्योंकि इस एटॉमिक नंबर से किसी भी एटम की शनाख्त की जा सकती है। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कार्बन एटम है। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि ये एक मुझे एटम दे दिया है, एक एलिमेंट दे दिया, वो कार्बन है, और मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता कि उसको मुझे बता दिया कि इसके जो है ना एटॉमिक नंबर इसका 6 है। तो मुझे सिर्फ ये बताया कि इसके अंदर जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो मैंने इस 6, मुझे ये यहाँ से पता चलेगा कि इसका अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो ये क्या हो सकता है, ये कार्बन का एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब उसने आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है। ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसका Z जो है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा उसने कहा है कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर 6 कहलाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रोटॉन्स होते हैं, 8 प्रोटॉन्स होते हैं, इसका Z जो है यानी कि एटॉमिक नंबर 8 कहलाएगा। सल्फ़र के अंदर 16 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 16 कहलाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब आ जाता है मैस नंबर। एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया कि क्या था। ठीक है, जिसके किसी एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस को अगर हम देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज को देख रहे थे, तो वो हमारे पास एटॉमिक नंबर कहला रहा था कि क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब ज़रा
इसको देख लें, एटॉमिक मास क्या है। ये मेरे पास एक एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस ज़रा मैं न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो है पॉजिटिव साइन के साथ साथ मुझे न्यूट्रॉन्स भी चेक करने हैं, और न्यूट्रॉन्स मैं बना रही हूँ ब्लू कलर के, बल्कि ग्रीन कलर के। ये जो ग्रीन कलर के हैं ये मेरे पास क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं, ओ सॉरी न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, जिसके ऊपर कोई कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, ठीक है। अब मैंने मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है कि इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ज़ीरो बना रही हूँ, ये जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, मास नंबर होगा। ठीक हो गया, समझ आ गई कि इसमें हमें मास नंबर में हमें न्यूट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन्स भी देखने हैं, ठीक है। द मास नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो अब देखें क्या कह रहा है। आपको ये पता चल गया कि मास नंबर क्या होता है, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला इन्होंने बताया हुआ है कि फ़ॉर्मूला हम किस तरह निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हमें कोई भी एक ऐसी एलिमेंट आ जाए या एक ऐसा बता दिया जाए जिसमें हमें बताया जाए कि कार्बन का जो है वो एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन उसका बताओ मास नंबर क्या होता है, तो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए तो हम किस तरह से उसको फाइंड आउट करेंगे। ए हमें पता है कि क्या था, ए हमारे पास है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको देखेंगे हम। ए जो है वो क्या है, ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, ठीक है। ये है ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ये मास नंबर, ठीक है। और जेड क्या है, जेड हमारे पास है एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड को हम इससे प्रेजेंट करते हैं। और ये जो एन है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ये क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, कि इसमें जितने भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे, फ़र्ज़ करें कि किसी मेरे पास कोई एलिमेंट है, मेरे पास कोई एक एलिमेंट है और उसको उसने बताया हुआ है कि ए हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें बताया हुआ है कि जो जेड है एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 7 है इसका, ठीक है। इसका 7 है, और न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर कितने हैं, न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर 7 हैं। तो जब हम 7 को 7 के साथ प्लस करेंगे 14 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या निकल आया, मास नंबर निकल आया। मास नंबर क्या था, जिसके अंदर हम न्यूट्रॉन को देखते हैं और प्रोटॉन को देखते हैं, इनका सम लेते हैं, ठीक है। और ये जेड क्या था, एटॉमिक नंबर क्या था, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ 1 AMU मास। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास कितना मास होता है, इसका मास होता है 1 AMU, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन और एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है, तो इसका हम क्या कहेंगे, इसका जो मास नंबर है वो क्या होगा, 1 होगा। उसने आपको निकाल के भी बता दिया, ए इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 0। ज़ीरो क्यों लिखा है, न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास क्या मास आया, 1 AMU आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 AMU होता है। इसका हमारे पास मास नंबर जो है वो कितना होता है, 1 AMU होता है। अच्छा, कार्बन का वो कह रहा है कि प्रोटॉन इसके अंदर 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 ही होते हैं। तो 6 और 6 जब हमने मिलाए, ए इज़ इक्वल्स टू जेड प्लस एन था ना, तो जेड जो है हमारे पास प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। जब हम इसको प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि कार्बन का एटॉमिक मास नंबर हमारे पास क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें
अब क्या वो कह रहे हैं, नेक्स्ट उसने आपको दिया है जनाब, उसने आपको एक टेबल दे दिया है ये वाला, और इसमें आपको हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर भी बताया है, न्यूट्रॉन नंबर भी बताए हैं, एटॉमिक मास निकाल के भी बताया है और मास नंबर भी निकाल के बताया है। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके अलावा कार्बन का 6 होता है प्रोटॉन नंबर, तो 6 को जब 6 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। नाइट्रोजन 7 और 7 होता है, तो 7 और 7 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऑक्सीजन में 8 होता है प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, तो इनको भी प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। बस आपने क्या करना है, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को आपस में प्लस करते जाना है तो मास नंबर आता जाएगा। लेकिन जब इसकी बारी आप करेंगे, एटॉमिक नंबर आप देखेंगे, तो एटॉमिक नंबर में सिर्फ आपने प्रोटॉन्स को देखना है कितने हैं। अच्छा, एक है तो भाई इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। इस कार्बन के प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, तो इसका क्या होगा, 6 होगा। नाइट्रोजन का 7 है, तो इसके अंदर 7 जो है वो इसका वो होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो ये टेबल आपने जो है वो MCQs के लिए याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाली एग्जांपल आपने देखनी है, 1.1 एग्जांपल आपने ख़ुद से देखनी है, इसमें कोई मसला नहीं है। आपको A दिया हुआ है, Z दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि भाई आपने बताना है कि न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं। ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं, तो आपने जस्ट इसमें ये लगाना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, A=Z+N था। ठीक है, लेकिन जब A जो है वो इस तरफ शिफ्ट होगा और N हमने फाइंड करना है वो इस तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा और N इस तरफ आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, A आपके पास है 283 -92 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 146, और ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा इस वाली एग्जाम्पल का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे ज़रूर पूछें और रीडिंग ज़रूर किया करें, एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।